स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। शुरू करता हूं आज का ये सेशन। और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया, जिसके तहत आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राजनीतिक संगठन। स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक संगठन है जिनका विशुद्ध रूप से उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता व्यवस्था, अपनी जो है व्यवस्था को बेहतर बनाना, लेकिन आजादी से पहले जो भारत की धरती पर राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उनका उद्देश्य भारत की आजादी थी, उनका उद्देश्य समाज सेवा था, उनका उद्देश्य इस देश को आगे ले जाना था। अब तो ठीक उसी का सब उल्टा हो गया है। आइए देखते हैं हम लोग आजादी से पहले जो प्रमुख राजनीतिक संगठन स्थापित हुए। वो पहला राजनीतिक संगठन भारत में जो स्थापित किया गया जिसका नाम था क्या, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या नाम था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसे भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन। भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन। इसे बंगाल जमींदारी सभा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बंगाल की जमींदारी सभा, जमींदारी सभा के नाम से भी जाना जाता है। और इस संगठन की स्थापना किसने किया, कब किया? ये तो लिखा गया है 1838 में किया गया। जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर जो कि रिश्ते में रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। यानी अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इस संगठन के संस्थापक कौन थे तो आप कहेंगे इस संगठन के संस्थापक कौन थे? जी हां, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर। और मैंने बताया कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के कौन थे तो आप कहेंगे दादाजी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के ये दादाजी थे। और ये भी बंगाल के बहुत ही जो है एक बड़े जमींदार थे। जब हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत जो है अपने रंग में आई, कभी जमींदारी प्रथा को लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लेकिन बाद के दिनों में धीरे धीरे इन जमींदारों के प्रति भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रवैया बदलने लगा। मैं पढ़ाया तो आपको बताया जो सूर्यास्त कानून बनाया गया था, उस कानून के तहत जो है अगर जिस व्यक्ति को, जिस जमींदार को आज जो है अपना लगान ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना है, सूर्यास्त तक अगर वो लगान जो है नहीं जमा किया तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो आम जनता का ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो रोष था वो तो जो है रोज का था, लेकिन इन जमींदारों के लिए भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी भस्मासुर का जो है काम करना शुरू कर दिया। और उसी को लेकर के लैंड होल्डर सोसाइटी जो है स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया, जिसके जो है सचिव बनाए गए थे। इसके सचिव कौन थे? आप कहेंगे इसके सचिव जो है इसके सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। कौन? प्रसन्न कुमार ठाकुर। प्रसन्न कुमार ठाकुर। हालांकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ये खुद भी प्रसन्न नहीं थे, नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों की गतिविधियों से प्रसन्न थी, लेकिन प्रसन्न कुमार ठाकुर जो है इसके महासचिव बनाए गए। और ये कंपनी, ये राजनीतिक संगठन, कंपनी नहीं राजनीतिक संगठन, जिसको कि भारत का पहला पॉलिटिकल पार्टी, पहला राजनीतिक संगठन होने का गौरव प्राप्त हुआ, ये भारत के साथ साथ जो है अपनी शाखा ब्रिटेन में भी जो है स्थापित किया। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में जो है इन्होंने अपनी शाखा ब्रिटेन में स्थापित किया। ब्रिटेन में शाखा स्थापित करने वाला पहला संगठन, शाखा स्थापित करने वाला पहला संगठन, करने वाला प्रथम संगठन। हालांकि इनको उस समय का जो है अंग्रेज जिसका नाम था जो है विलियम जो है काब्रे, उसका भी जो है समर्थन प्राप्त था।
अब आप कहोगे कि ये राजनीतिक पार्टियां जो कि स्थापित हुई, दरअसल ब्रिटेन की धरती पर 3 राजनीतिक दल थे। उसमें एक जो है वहां की लेबर पार्टी, दूसरी लिबरल पार्टी और तीसरी एक और पार्टी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, बता देते हैं याद आता है तो। ये तीनों राजनीतिक दल थे और जैसे जैसे इनकी सत्ता जो है बदलती थी, ये विभिन्न देशों में जहां जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है शासन व्यवस्था थी, अपने अपने जो है प्रतिनिधि तैयार करते थे। और वहां पर भी, ये भारत में भी जो है यही स्थिति थी। द्वारकानाथ टैगोर इस तरह जो है भारत के पहले व्यक्ति थे। इनको भारत में राजनीतिक दल का जन्मदाता कहा जाता है। कभी कभी जो है आप लोगों से इस फैक्ट को जो है पूछता है, याद रख लेना, किसका? राजनीतिक दल का जन्मदाता, राजनीतिक दल का जन्मदाता कहा जाता है। और इनके बाद जो है बहुत सारे ऐसे राजनीतिक संगठन जो है अपने अस्तित्व में आए, जिनका उद्देश्य जो है उस समय समाज सेवा के अलावा, समाज के निम्न वर्ग के अलावा समाज के उच्च वर्ग की भलाई के लिए भी काम करना था। क्योंकि ये वो दौर था, 1838-40 का वो दौर था जब हिंदुस्तान की धरती पर राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में जो है बहुत बड़ा नाम था उनका। ब्रह्म समाज जो है हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अपने गतिविधियों के लिए चर्चा का विषय था। लेकिन राजा राम मोहन राय स्वयं जो है हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में जो है लगे हुए थे। निम्न वर्ग के लोगों के जो है समर्थन में उन्होंने आवाजें उठाई, लेकिन उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी काम करने वाली जो संस्थाएं, द्वारकानाथ टैगोर खुद ही राजा राम मोहन राय के साथ जो है कदम में कदम मिला करके जो है काम किया। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में किसने किया, जिसके बारे में जो है हम लोगों को उम्मीद ही नहीं थी, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा जो है किया गया। यह भी जो है एक अंग्रेजी चाल थी, एक ब्रिटिश चाल थी, जिसका जो है ये उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में उच्च वर्ग के लोगों को जो है अपने साथ मिला करके जो है रखना। क्योंकि उच्च वर्ग के जो उस समय लोग थे, जिनके पास धन दौलत थी और सत्ता में बने रहने के लिए अमीर लोगों को अपने साथ मिला करके जो है रखना हमेशा से मजबूरी रही है। और आज तो खैर पूछना ही नहीं है, आज तो खैर उस पर बोलना ही ठीक नहीं है। लेकिन जॉर्ज थॉमसन के द्वारा जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया जाता है। किसकी स्थापना किया जाता है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो है सोसाइटी की स्थापना किया गया और जिसके सचिव जो है प्यारी चंद्र जो है मित्र को बनाया गया। हालांकि नाम ऐसा है इनका, थे व्यक्ति जो है बंगाली व्यक्ति, और भले ही ये बंगाल के भारत के रहने वाले थे, लेकिन जो है इनका दिल अंग्रेजों के लिए ही धड़कने वाला था। इनका उद्देश्य जो है किसान कल्याण था। किसानों के कल्याण के लिए जो है ये जो है काम करने वाली संस्था थी, लेकिन हकीकत कुछ और था। आज भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं जिनका सबका उद्देश्य होता है क्या? गरीब, मजदूर, किसान, महिला कल्याण, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। एक व्यक्ति गलती से भी अगर जो है विधायक बन जाता है तो आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां आगाद जो है आबाद हो जाती है, आगाद धन दौलत का जो है वो धनी हो जाता है। और उसका काम क्या था? समाज सेवा, गरीबों का सेवा, बेरोजगारों का सेवा। और हकीकत होती है कि जब आदमी पावर में आता है तो सिद्धांत सब एक तरफ, अपना जो है भलाई एक तरफ। उन दिनों इस काम को बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के द्वारा ही जो है शुरू किया गया था। किसान कल्याण तो बस जो है एक दिखावा था, हकीकत जो है कुछ और रही थी। अगला, बंगाल इंडियन एसोसिएशन 31 अक्टूबर 1851 को स्थापित किया गया राजा राधाकांत देव के द्वारा। और ये हालांकि अपदस्थ जो है ये राजा थे और इन्होंने उस समय राजा राम मोहन राय का जो है सबसे अधिक विरोध किया था। इनकी एक जो है इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था धर्म सभा, जिसकी स्थापना 1830 में हुई थी। पीछे भी मैंने पढ़ाया तो आपको बताया था इस तथ्य को कि धर्म सभा वो सभा थी जिसका नाम बस धर्म था, काम तो बड़ा अधर्म का था। राधा
कांतदेव राजा राम मोहन राय का जो है प्रखर विरोधी थे और इन्होंने राजा राम मोहन राय को हिंदू धर्म का कलंक तक जो है कहा था। सती प्रथा के ये प्रखर जो है समर्थक व्यक्ति थे। कौन? राधाकांत देव। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, ये समर्थन कर रहे थे। राजा राम मोहन राय बाल विवाह को समाप्त होना चाहिए, ये उसका जो है समर्थन करते थे कि नहीं, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बेटी का जितना जल्दी ब्याह हो जाए वो उतना जो है सही होता है। और उन दिनों की ये प्रथा थी कि बेटी को जो है युवा अवस्था में पहुंचने से पहले ही उसका ब्याह हो जाना चाहिए, और ये भी उसके जो है समर्थक थे। स्त्री शिक्षा के जो है विरोधी थे और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए। काली कृष्णदेव जो कि इनके जो है ये रिश्ते में मौसेरे भाई थे, इनको उपाध्यक्ष जो है बनाया और इनका भी जो है उद्देश्य था जमींदारी प्रथा और जमींदारों का संरक्षण, जमींदारों का कल्याण के लिए जो है इन्होंने इस संस्था का स्थापना किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश जो है इंडिया सोसाइटी, दरअसल यही दोनों जो संगठन जिसको मैंने जो है पीछे पढ़ाया था, यही दोनों संगठन आगे चल करके जो है आपस में हाथ मिला लिए। किसके प्रयासों से? राधाकांत देव के प्रयासों से। और जब लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आपस में मिली तो जो है उसको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से जाना गया। जो सबसे ज्यादा जो है पूछता है इसके मुख्य पत्र को किस नाम से जानते थे? हिंदू पैट्रियट के नाम से जो है जाना जाता था। जैसे आज भी कांग्रेस का जो मुख्य पत्र है, जिसको कि आपको मैं पढ़ाया तो बताया भी था, नेशनल हेराल्ड के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1936 में जो है किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसी तरह इस समाचार पत्र जो ये इस संगठन का मुख्य समाचार पत्र जो था वो था जो है हिंदू पैट्रियट। हालांकि हिंदू पैट्रियट को मैंने पढ़ाया तो आपको कभी बताया रहा होगा कि जब नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह जो कि भारत में पहला किसान विद्रोह हुआ 1859 में, उस समय जो है इस समाचार पत्र ने नील विद्रोह का खुल करके जो है समर्थन किया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप लोगों से इस पर जो प्रश्न पूछा जाएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक जो है कौन थे, या इसके जो है मुख्य पत्र को किस नाम से जाना जाता था, इतना कम से कम जो है आप याद रखेंगे। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज जो है आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जो है जीएस गुरु जेपी सर को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं, पीडीएफ जो है, बोर्ड पीडीएफ जो है सेंड कर दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोग आगे देखते हैं इंडियन लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। जी हां, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है किया गया। अमृत बाजार पत्रिका जो है इस संगठन का मुख्य पत्र था और इसका उद्देश्य था क्या? हिंदुस्तान के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का जो है विकास करना, राष्ट्रवाद का जागरण, या कह लो राष्ट्रीय चेतना का विकास। क्या? राष्ट्रीय चेतना का विकास। हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए भी जो है सफल थी कि भारत में उस समय न ही कोई केंद्रीय शक्ति थी और न ही लोगों में राष्ट्रीयता की जो है भावना थी। बंगाल के लोग जो है अपने आप को सिर्फ बंगाल तक जो है सीमित रखते थे, बिहार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं था। आज तो स्थिति यह है कि लद्दाख में अगर जो है चाइनीज सैनिक अगर जो भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं तो इलाहाबाद का व्यक्ति जिसने लद्दाख अगर नहीं भी गया होगा वो भी जो है इस तरीके से जो है उबाल लेने लगता है, उसके दिलो दिमाग में जो है लहू कि अगर जरूरत पड़े तो वो पहुंच जाए चाइना, राष्ट्रपति का वहां गर्दन पकड़ करके जो है और ऐंठ दे। तो ये राष्ट्रीयता की भावना अब तो खैर कूट कूट करके भरी है। और वर्तमान जो राजनीतिक दल हम लोगों के यहाँ जो सत्ता में है, खैर बताने की जरूरत नहीं है, वो तो खैर सर्टिफिकेट ही बांट रहा है। बहरहाल इंडियन लीग जो है ऐसी पहली संस्था थी। आप लोगों से जो है इस प्रश्न को पूछा भी गया है कि वो कौन सा राजनीतिक दल था जो सबसे पहले लोगों में राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए, राष्ट्रीय जन जागरण के लिए जो है काम किया था। तो शिशिर कुमार घोष का जो है इंडियन लीग, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन लीग, और उनका जो समाचार पत्र था जिसका नाम था जो है अमृत बाजार पत्रिका। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगला राजनीतिक दल कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन।
जिसकी स्थापना 1875 में हुई है और विद्यार्थियों के लिए काम करने वाला जो है, विद्यार्थियों के लिए कार्य करने वाला प्रथम राजनीतिक संगठन था। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए काम करने वाला ये प्रथम राजनीतिक संगठन था। विद्यार्थियों के लिए काम करने वाला पहला राजनीतिक संगठन, क्योंकि उस समय इतना शिक्षा का विकास नहीं था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कार्य करने वाला जो है ये प्रथम संगठन था। कौन सा? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। और इसके संस्थापक कौन थे? जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस। 1875 में बंगाल में जो है इस संगठन का, या कह लो कि कलकत्ता में जो है इस संगठन की स्थापना हुई थी। कहां पर? कलकत्ता में। नाम से भी स्पष्ट है। और उद्देश्य छात्र कल्याण और शिक्षा का जो है संवर्धन। छात्र कल्याण उस समय सबसे बड़ी जो बात थी। इस संगठन ने जो है आवाज उठाई कि अगर हिंदुस्तान के लोगों को आईसीएस यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए अगर गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, भारत में यहां की प्रशासनिक व्यवस्था में अगर भारतीय लोग सम्मिलित हो सकते हैं, तो यह परीक्षा भारत में क्यों नहीं आयोजित की जा सकती है। तो जाहिर सी बात थी, इस संगठन के लोगों ने उस समय की जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा थी उसको भारत में आयोजित कराने के लिए जो है प्रयास करना शुरू किया। और उसके अलावा भी विभिन्न जो है छात्र संगठनों को इन लोगों ने इस बात के लिए प्रेरित किया कि न सिर्फ जो है शिक्षा, बल्कि राष्ट्रीयता के लिए भी जो है जन जागरण होना चाहिए, चेतना का विकास होना चाहिए। इंडियन नेशनल एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ये सबसे बड़ा जो है संगठन था और इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। और आपको जानकारी के लिए बता दें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के दूसरे आईसीएस भारत के दूसरे आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय जो इसको अब हम लोग आईएएस कहते हैं, उस समय आजादी के पहले इसको आईसीएस कहा जाता था। और आईसीएस एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और इन्होंने 1867 में इस एग्जाम को जो है क्लियर किया था। जबकि इस एग्जाम को क्लियर करने वाले दूसरे जो भारतीय व्यक्ति थे, जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो अलग बात थी कि बाद में इनको जो है सर्विस से बर्खास्त भी कर दिया गया था, क्योंकि ये राजनीतिक या कह लो कि राष्ट्रवादी घटनाक्रम में ये इंटरेस्ट रखने लगे थे। और जाहिर सी बात थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन में होकर के भी और गवर्नमेंट के खिलाफ काम करेंगे तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। आज भी होती है। आज भी अगर कोई जिलाधिकारी वर्तमान समय में अगर राहुल गांधी की तारीफ कर दे तो कल नौकरी जो है उनकी चली जाएगी। उन दिनों भी वही हालात थे। और सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कि आईसीएस का एग्जाम को जो है छोड़ करके और राजनीति की तरफ, भारत में जो है जन चेतना के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए जो है इन्होंने कार्य करना जो है प्रारंभ किया। और इनका ये संगठन कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, कौन सा? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जब हुआ, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? आप कहेंगे 1886 में हुआ था। कल दूसरा अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? दादा भाई नेहरूजी बनाए गए थे। दादा भाई नेहरूजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। इसका आयोजन, ये अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो पहला तो बंबई में था, दूसरा जो है कलकत्ता में किया गया। और कलकत्ता में जब इसका आयोजन किया गया तो इसी समय इंडियन नेशनल एसोसिएशन को मर्ज कर दिया गया। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। किसके प्रयासों से ऐसा हुआ था? दादा भाई नेहरूजी के प्रयासों से ऐसा संभव हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले
भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कौन थी? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था। और इसको दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नेहरू के जो है प्रयासों से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको मर्ज कर दिया और स्वयं भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। आगे देखते हैं बॉम्बे एसोसिएशन। अभी तक तो कलकत्ता की बात हो रही थी। उन दिनों कलकत्ता भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र था क्योंकि राजधानी थी और हमेशा हुआ है ऐसा। जो शहर राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया गया है वो हमेशा राजनीति का जो है केंद्र रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं रही है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को किया गया था, जिसके जो है संस्थापक थे दादा भाई नेहरू जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना गया था। इस संगठन का जो है उद्देश्य था समाज सेवा, जन कल्याण, और ये बॉम्बे की जो है पहली राजनीतिक संस्था थी। बंबई की पहली राजनीतिक संस्था पूछेगा तो बॉम्बे एसोसिएशन, लेकिन भारतवर्ष की पहली राजनीतिक संस्था पूछेगा कि भारत का पहला पॉलिटिकल पार्टी कौन थी, राजनीतिक संगठन कौन था, तो आप कहेंगे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी। मैं पढ़ाया आपको तो बताया था कि राष्ट्र गोफ्तार नामक जो है एक पत्रिका जारी किया जाता था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा गुजराती भाषा में। इस पत्रिका का जो है हिंदी संस्करण जो है सत्यवादी के नाम से जो है जारी किया जाता था, जिसका उद्देश्य ही था समाज सुधार। आगे देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुआ था और इसके संस्थापक जो है महागोविंद रनाडे, जीबी जोशी और एस.एच. चिपलूडकर थे। महागोविंद रनाडे, जिनको कि भारत में महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है या पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है। महागोविंद रनाडे, जिनके बारे में मैं आप सबको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये राजनीतिक गुरु थे। किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन? महागोविंद रनाडे, जो कि एक रिटायर्ड जो है न्यायाधीश थे और इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मानस पुत्र जो है कहा था। क्या कहा था? मानस पुत्र कहा था। और इनके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य जमींदारों और व्यापारी वर्ग के हितों का संरक्षण करना था। और इसी संगठन के द्वारा 1884 में, कब? 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया गया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ही आगे चल करके किस नाम से जानी गई? तो आगे चल करके इसे फर्गुसन कॉलेज के नाम से जाना गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 31 जनवरी को किया गया, 1885 को किया गया, जिसके संस्थापक जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता जो कि दादा भाई नेहरू जी के जो है बड़े करीबी व्यक्ति थे और आगे चल करके ये राजनीतिक जन कल्याण के लिए स्थापित की गई जो है सभा बंबई में, ये संगठन आगे चल करके इसका भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया। किसके प्रयासों से? दादा भाई नेहरू जी के प्रयासों से। और न सिर्फ विलय किया गया बल्कि जो तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया कांग्रेस का, मद्रास अधिवेशन। कब? मद्रास कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। मैं पढ़ाया तो आप लोगों को जो है बताया भी था। कब? जो 1887 में तो अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इस संगठन का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ विलय कर दिया गया था। आगे देखते हैं। बंगाल और बंबई की राजनीतिक संस्थाओं के बाद अब जो है हम लोग देखते हैं मद्रास में स्थापित की गई राजनीतिक संस्थाएं, जो कि उन दिनों
जन कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्रीय चेतना के जागरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने तरह से काम कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पर शासन करने के लिए उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था। भारत की पहली राजनीतिक संगठन जिसका नाम मैंने बताया लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1838 में बंगाल में किया गया था, कलकत्ता में। बॉम्बे का पहला राजनीतिक संगठन बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया दादा भाई नेरोजी ने 1851 में। जबकि मद्रास में, या कह ले दक्षिण भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन था, तो आप कहेंगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जिसकी स्थापना जो है 26 फरवरी को, कब इसकी स्थापना जो है 26 फरवरी को होती है, 1852 को हुआ था। और इसके संस्थापक मुजुल लक्ष्मी नरसु चेट्टी थे। और यह संस्था इसलिए भी जो है चर्चा में रही, इस संस्था ने 1857 की क्रांति का जो है विरोध किया था। अपने जन कल्याण के लिए कम, ये 1857 की क्रांति का विरोध करने के लिए संस्था हमेशा जो है चर्चा में रही। और कहा जाता है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन का जो है जन्म जो है इंडियन एसोसिएशन से हुआ था। किससे? इंडियन एसोसिएशन से हुआ। इंडियन एसोसिएशन, और इंडियन एसोसिएशन वही इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है किया था। लेकिन यह संस्था बिल्कुल जो है उससे अलग थी। इस मामले में इनका जो है मतभेद हो गया, क्योंकि यह संस्था हमेशा जो है इस घटना का जो है विरोध किया था। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से पहले ये जो है स्थापित की गई संस्था थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और एम.बी. राघवाचारी के द्वारा जो है जन कल्याण के लिए इसका जो है स्थापना किया गया था। और इसका भी स्थापना 1855 में जो है किया गया था। किसके द्वारा? सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और एम.बी. राघवाचारी के लिए किया गया। इस संगठन का भी उद्देश्य था क्या? जन कल्याण। और उसके क्षेत्र में वाकई इन संगठनों ने बड़ा शानदार काम किया। तो यह था आप सबका भारत में स्थापित उस समय की जो है राजनीतिक संस्थाएं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आने से पहले अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से काम किया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाती है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये भी राजनीतिक संगठन कुछ दिन के बाद उसके साथ जो है विलय कर दिया जाता है। और तब तो भारत में सिर्फ एकमात्र राजनीतिक संगठन जो हमेशा अपने प्रभाव में आजादी तक रहा था, और वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगले क्लास में जो है आप लोगों से मिलूंगा तो बताऊंगा कि भारत के अलावा विदेशों में भी कुछ राजनीतिक संगठन थे जिन्होंने काम किया, कैसे काम किया, क्या काम किया, उसके संदर्भ में आप सबसे जो है चर्चा किया जाएगा। इस सेशन में भारत में काम करने वाले राजनीतिक संगठन का सिर्फ मैंने जिक्र किया। ये सेशन अगर आपको पसंद आए तो अपने दूसरे मित्रों के साथ जो है अवश्य शेयर करें। जाते जाते इस वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा और अपने सद्विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य जो है दीजिएगा। पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे तमाम वीडियो जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आधुनिक भारत के इतिहास से प्लेलिस्ट से जाकर के भी जो है उनको देख सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया है, उनका भी जाकर के अवश्य अवलोकन करें प्लेलिस्ट से। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। मेरा ये
उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरी मेहनत आपकी परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होगी। आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले मैटर के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।